अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। आपके मसाइल उठाने में हम पेश रहते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपकी सपोर्ट जो है हमें सोशल मीडिया पर चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि पीर पंचाल स्पीक्स पे एक स्टोरी की थी हमने धुंधक ब्रिज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम इंतज़ामिया की तरफ से शुरुआत हुआ है। मैं ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि कहीं ना कहीं आपने थोड़ा देर से ही किया लेकिन शुरू किया। अब यहाँ बात यह है कि ये कुछ ड्राइवर लोग मेरे साथ खड़े हैं और यहाँ के कुछ राहगीर मुसाफिर जो चल रहे हैं वो भी मेरे साथ खड़े हैं। यहाँ एक टेंडर होता है इस रोड का, जब अगर पुल का काम जब लगेगा तो यहाँ से जो है वो रोड जो है वो थ्रू की जाएगी, उसका टेंडर होता है। लेकिन आज की डेट में भी ये आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि बाइक किस तरह से, स्कूटी किस तरह से फंसी हुई है, लोगों को परेशानियां हैं। इस तरफ भी गाड़ियां रुकी हैं पुल के, उस तरफ भी गाड़ियां रुकी हैं। मैं याद कराता चलूं कि ये टेंडर जो है ये हुआ है ENIT नंबर 48 ऑफ 2023-24 डेटेड 23 फरवरी 2024 को ये हुआ है। जो शार्ट नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है, इसका नंबर है ENIT नंबर 48 ऑफ 2023-24 डेटेड 23 फरवरी 2024 को ये हुआ है। यानी जब हमने स्टोरी की उसके कुछ दिनों के बाद ये टेंडर हुआ। हाँ, ये बात करेंगे हम यहाँ से कुछ मज़ीद लोकल लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मुगल साहब, किस तरह से देखते हैं? मैं ये समझना चाहूँगा, जो ये पुल का काम करने से पहले मुझे लगता है रोड को थ्रू किया जाना चाहिए था, जिस पर बहुत सारी आबादी मुश्तमिल है। सर, कोई भी जगह जहाँ पे भी हो, सबसे पहले टेम्परेरी असेस बनाई जाती है। हाँ। उसके बाद ही किसी रोड को जो है वो डिसमेंटल किया जाता है। इन्होंने पुल को तो डिसमेंटल कर दिया, मगर रोड की असेसबिलिटी इनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ। यहाँ पे जो टेंडर हुआ है, टेंडर की दो अमाउंट है, एक है 9.5 और एक है 7.5। हाँ। जो सिर्फ और सिर्फ टेंडर की नोटिफिकेशन है, उसके बाद इसकी अलाटमेंट भी है यहाँ पे, जो इसकी अलाटमेंट भी हुई है, मगर यहाँ पे तो काम करने वाला कोई नहीं आया। पुल तो उन्होंने खोल दिया, लोग कुछ पुल के इस तरफ हैं और कुछ उस तरफ। यहाँ पर टेम्परेरी असेस होनी चाहिए। जैसे शेर कश्मीर ब्रिज नहीं था तो उस वक्त उस रिवर में इतना अरसा टेम्परेरी असेस रही और वहाँ से गाड़ियाँ, स्कूटर, सब कुछ, साइकिल तक थ्रो थी। जो अभी एसएस बना हुआ है, ये किसने बनाया हुआ? ये एसएस जो है ये इन अपनी कंपनी वालों ने बनाया हुआ है, जो ये अपना रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ पे किसी का और PWD का कोई इनिशिएटिव नहीं है, इसमें कुछ वो नहीं। टेम्परेरी एसेस जो है ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परेशानी किसी वक्त भी आ सकती है। जब यहाँ किसी को परेशानी होगी तो सुरनकोट हॉस्पिटल या पुंछ या राजौरी किस तरह पहुँचाया जाएगा? टेम्परेरी एसेस होना ज़रूरी है। इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि जिन लोगों को ये टेंडर हुआ है उनको इत्तला की जाए कि सबसे पहले अवलिन फुर्सत में आपको ये जो एसेस, टेम्परेरी एसेस बनाना है। खान साहब, किस तरह देखते हैं? टेम्परेरी एसेस होना चाहिए। इस रास्ते पर बहुत सारी आबादी मुश्तमिल है, जिसमें दुकानदारों का माल भी जाता है, मुलाजिम जाते हैं यहाँ से, बच्चे स्कूलों में जाते हैं। शुक्रिया महमूद साहब, मैं आपका पीर पंचाल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ को उठाते हो। मसला ये है कि यहाँ पे सुना है कि टेंडर भी हुआ है और ये रास्ता इन्होंने थ्रो नहीं किया और पुल को इन्होंने खोल के, ये इतना बड़ा इलाका है कि जिस इलाके के लोगों को इस वक्त हरासमेंट किया हुआ है और जो पेशेंट आ रहे हैं वो पेशेंट यहाँ से बीमार हैं और वहाँ तक जाने में उनको तकलीफ़ हो रही है। और ये नेग्लिजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट की है, और ये डिपार्टमेंट ने अगर किसी को टेंडर किया है तो फिर उसका काम क्यों नहीं करवाया? मैं ये चाहता हूँ कि फुल फॉर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो इन्होंने टेंडर सबलेट किया जिस ठेकेदार को, उसको यहाँ लाना चाहिए और अगर बिल बना है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक्सीएन को भी हम इंफॉर्मेशन करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। दूसरा ये है कि फिल फौरन हमारे लोगों का मसला जो है वो हल किया जाए और ये लोग जो सफ़र हो रहे हैं और इनका देखा जाए और ये रास्ता जो है थ्रो किया जाए और टेम्परेरी जो रास्ता है वो बनाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। काफ़ी तादाद में गाड़ियां जो हैं वो पुल की दोनों अतराफ पे खड़ी हैं, वो इसी वजह से कि यहाँ टेम्परेरी एक्सेस जो है वो नहीं है। क्योंकि कल शाम को भी यहाँ गाड़ियाँ फंसी थी। वो छोटी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे टाटा सोमो हो या टेम्पो ट्रैवलर हो या पर्सनल जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से नहीं निकल पा रही हैं। तबरेज़
तबरेज़ मेरे साथ मौजूद हैं, ड्राइवर हैं ये। तबरेज़, किस तरह से दिहाड़ी लग रही है? शुक्रिया मोहम्मद साहब। दिहाड़ी कहाँ लगेगी सर? जो इन्होंने जो टेम्परेरी रास्ता बनाना था वो टेम्परेरी, अगर किसी ठेकेदार के पास टेंडर था पहले ये काम करना था, उसके बाद ब्रिज तोड़ना था। अब जो भी बीमार बंदे आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, ऊपर से आते हैं, यहाँ से पैदल कैसे जाएंगे? आगे भी गाड़ी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सामने यहाँ आगे गाड़ियाँ रुक जाएंगी, अब दरिया में से बंदे कैसे क्रॉस करेंगे? मोहम्मद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, मगर कोई दिहाड़ी नहीं लग रही है, ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हैं। कल शाम से लेके इस टाइम तक कोई ठेकेदार भी नहीं आया, ना ही कोई रास्ता उन्होंने यानी अभी यहाँ जो इस ठेकेदार का टेंडर हुआ है उसने काम शुरू नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया सर, आया ही नहीं कोई। एक जेसीबी आई थी, कुछ थोड़ा सा वहाँ मलबा डाला और उसके बाद 2 गाड़ियाँ फंसी वहाँ। इस टाइम भी गाड़ी फंसी हुई है, सामने देख सकते हो आप, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं टिपर, मगर फिर भी कोई नहीं आया। अब टेम्पू, समो या मैडोर कैसे जाएगी दरिया के बीच में से? जब तक रास्ता नहीं होगा छोटी गाड़ी भी नहीं जा सकेगी। अगर कोई बीमार बंदा होगा, रात को कोई बंदा बीमार हो जाएगा तो वो कैसे जाएगा? इंतज़ामिया को चाहिए, जिस ठेकेदार को टेंडर हुआ है उनको यहाँ आके काम करना चाहिए ताकि इन लोगों की जो मुश्किलात हैं वो आसान हों। गाड़ियाँ पुल की दोनों अतराफ पे खड़ी हैं, लोग परेशान हैं। बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो वो भी यहाँ से पैदल पुल क्रॉस करके फिर स्कूल जाते हैं, और पुल क्रॉस करने में भी दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने इसको बीच में से जो शीट्स हैं उनको साइड पे किया हुआ है। यहाँ कोई भी इंसान गिर सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन उससे बेहतर यह है कि इंतज़ामिया को चाहिए, खासकर ब्लॉक इंतज़ामिया को चाहिए कि जिस ठेकेदार को ये टेंडर हुआ है उसको फिल फॉर नोटिस किया जाए कि आके यहाँ अपना काम करें। टेम्परेरी एक्सेस की वजह से ड्राइवर लोग जो हैं ये भी परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं। किस तरह से देखते हैं, किस तरह हल होगा आपका इसका? देखो सर, आपको पता है कि गाड़ियाँ का रोड हमारी की ये हालत है। अब हम अपना गुजारा करते थे कैसे कि गाड़ियाँ चला के, इस पुल की वजह से पुल को ऐसे उन्होंने खोल दिया, रास्ता भी नहीं बनाया। सवारी आती है, आधे रास्ते की सवारी बैठती है, पूरा किराया भी नहीं देती है। हमारा काम तो इस पुल के बगैर तो नहीं चलता। पहले रास्ता बनाना था, उसके बाद ये खोलना था। उन्होंने पुल पहले खोल लिया, कोई आर्डर नहीं, कुछ नहीं, कहा नहीं। हमारी गाड़ियाँ आधी इधर हो गई, आधी उधर हो गई, सवारी भी खज्जल, हम भी। तो अब इसका कुछ होगा तो हमारा काम भी। टेंडर दिया निकला हुआ है तो क्या ठेकेदार यहाँ आया था काम करने? कोई ठेकेदार नहीं। कौन आया सर? रात को इतनी गाड़ियाँ, 1 बजे तक हम यार, रात को 1 बजे तक यहाँ फंसे रहे हैं। गाड़ियाँ फंस जाती हैं इस पानी के अंदर, तो कोई ठेकेदार यहाँ आया ही नहीं है कोई। इस टाइम तक कोई बंदा भी नहीं आया मोहम्मद साहब। और देखो सुबह से कितनी परेशानी है। अब गाड़ियों की किस्तें भी हैं, बाल बच्चा भी पालना है, एक परेशानी थोड़ी होती है। ड्राइवर तनख्वाह होती है, तेल वाले के पैसे देने। अगर गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करके रखें, किस्तें कहाँ से देंगे सर? इधर जान जा रही थी तो वो बोल रहा था हमें गाड़ी स्पेशल चाहिए। आप तो हमने स्पेशल बोला गाड़ी अगर स्पेशल आपको चाहिए तो हम कलर कटर से वापस बोले, तब तक बंदे की जान चली जाएगी, क्या करेंगे हम? तो 3-4 आदमी ने उस और को पकड़ के पार लेके गए। क्या उसकी जान चली जाएगी, उसका जवाबदार कौन बनेगा? कोई रोड के ऐसे नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है सर। इंतज़ामिया को इस वक्त चाहिए कि ये लोग परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, इनके जो मसाइल हैं उनको सुना जाए। और ये टेंडर भी ऑलरेडी 2 टेंडर हुए हैं, इस पर जिस भी ठेकेदार को टेंडर मिला है उनको फिलफौरी आके काम करके ये टेम्परेरी एक्सेस है जो इसको थ्रू करना चाहिए। ये आपको यहाँ से बाइक क्रॉस करने में सर नाला लेकिन ये दरिया ऑलरेडी, इसमें तो देखो गाड़ी की क्या हालत हो गई है। बस हमारी यही डिमांड है, क्योंकि ये जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसे यही डिमांड है क्योंकि इस पुल को जल्दी जल्द से रिपेयर किया जाए। तो ये जो रास्ता टेम्परेरी एक्सेस है इसका ये भी बनना भी ज़रूरी है ना, जब तक जी सर। 15 दिन लगते हैं। सर ये भी ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी देखो आप इसकी हालत तो दे सकते हो, क्योंकि गाड़ियों में मतलब आने जाने की दिक्कत हो रही है सबकी। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे मतलब इसको जल्दी से जल्द रहा है। लेकिन ये टेम्परेरी एक्सेस जो है वो पब्लिक के लिए अभी तक काम नहीं हुआ है। रास्ता बनना चाहिए। हमें बहुत दिक्कत है इस पुल की। ये पुल एक गाड़ी गुजरी तो ये टूट गया, तो उसके बाद किसी ने यहाँ इसको मरम्मत नहीं किया इसका। टेम्परेरी रास्ता जो है पुल का ठीक है, काम होना चाहिए, लेकिन ये जो टेम्परेरी रास्ता ज़रूरी है क्योंकि लोगों का आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है यहाँ इस पुल से, तो इसलिए हमें ज़रूरी है ये टेम्परेरी रास्ता। में हमारे पास एक बड़ी एजेंसी है जिससे इस फौजी साहब की, जिसमें इस पूरे इलाके को सामान जो है, राशन जो है यहाँ से लोग लेते आके लेकिन पुल के काम चलने की वजह से और टेम्परेरी एक्सेस ना होने की वजह से ये लोग कांधे पे उठा रहे हैं। कौन सी दुकान पे जा रहा है सामान? ये इधर चंडक में जा रहा है, चंडक में जा रहा है भाई साहब, चंडक में सामान चंडक जा रहा है। अब यहाँ से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट, दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं। ये 3-4 मजदूरें लगाए, क्या करें इसके हम? तो क्या डिमांड रहेगी इंतजामिया से? डिमांड यही है कि पुल का हल होना चाहिए 2-3 दिन में। तो जो नीचे वाला रास्ता है ये तो एक्सेस होना चाहिए। और ये कैसे एक्सेस है? 20 गाड़ियां सुबह से फंस गई, बहन चो, क्लच प्लेटें खत्म हो गई गाड़ियों की। क्या करें? ना निकालो यार, क्या करें हम? गरीब आदमी है, क्या करें? कैसे उठाएंगे, वो कैसे ले जाएंगे इधर से? इंतजामिया से क्या गुजारिश है? ये गुजारिश है 2-3 दिन में इसका हल होना चाहिए। ये सामान यहाँ से जो है चंडक कहाँ
चंडक भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ से अपने कंधे पे उठा के पुल के दूसरी तरफ गाड़ी लगी है उसमें शिफ्ट किया जा रहा है। लोग परेशानियों में मुब्तला है। इंतज़ामिया को चाहिए जिस भी ठेकेदार को ये टेंडर हुआ है वो जल्द अज जल्द काम करे। अच्छी बात है, लेकिन टेम्परेरी एक्सेस होना लाजमी है। तो क्या मैसेज देंगे इंतज़ामिया को, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोगों की आवाज़ बन के अर्जी का जो आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पे एक मेरे ख्याल से टेंडर हुआ था जो कि 7 लाख या 9 लाख दो टेंडर, एक 9 लाख का है, 2 टेंडर हुए थे। तो इनको सबसे पहले तो वो चाहिए था कि ये टेम्परेरी रास्ता जो है ये चालू किया जाए, तब ये जो है पुल को डैमेज करके और लोगों को जो है रास्ते की आसानी हो जाती। अभी देखो यहाँ से अगर कलर कट्टल से सुरनकोट जाएंगे तो कम से कम 20 किलोमीटर जाने का और 20 आने का 40 किलोमीटर है। तो ये बड़ी परेशानी है। तो इसलिए डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए कि इसको टेम्परेरी जो है रास्ता जल्द से जल्द जो है बनाया जाए। शुक्रिया। रास्ता बनने से पहले पुल को खोला गया है, ये रास्ता तैयार होना चाहिए था। इसका टेंडर हुआ है, इंतज़ामिया से क्या गुजारिश रहेगी? देखो, सबसे पहले बात यह है कि इंतज़ामिया ने पहले इस रास्ते को क्लियर करना था, तो फिर जो है पुल बंद करना था। अब पब्लिक की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है। अगर पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करेंगे तो फिर अफसर, बड़े बड़े अफसर हैं, इन्होंने करनी चाहिए पब्लिक के साथ डीलिंग। तो सबसे अच्छा यही है कि इस रास्ते को ठीक करें और फिर ब्रिज को बंद कर दें। सबसे बड़ी समस्या जो है ये इधर से जाने की है हमें। लोगों का यही कहना है कि इस रास्ते को ठीक किया जाए जल्द अज जल्द। टेंडर हुए हैं, जैसा कि हमने आपको बताई, डेट भी बताई, लेकिन ठेकेदार ने काम क्यों नहीं किया, इस पर इंतज़ामिया को और ठेकेदार साहब को फिलफोर सोचना चाहिए। खालिद साहब कहाँ रहते हैं? आड़ी। क्या मैसेज, आप तो पैदल चल रहे हैं? 20 रुपये सुनकोट का लेते, 30 रुपये यहाँ से ईदगाह के लेते। सुनकोट से यहाँ तक 20 और यहाँ से ईदगाह के 30। रास्ता ना होने की वजह से इसको एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देंगे आप? हम क्या मैसेज देंगे? लूट मारे और क्या है? ये रास्ता बनना चाहिए ना, तभी आप 30 रुपए में मरोड़। ये लूट मार है ना। जी। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वहाँ से जो है वो पैदल अपने घर की तरफ जाए। बेटा क्या नाम है आपका? फिजान। गाड़ी ने कहाँ छोड़ा आपको? उधर। तो आप यहाँ से पैदल जाओगे? कितना दूर है आगे? आपका क्या नाम है? रिहान जहांगीर। रिहान जहांगीर। कहाँ रहते हो? इधर ऊपर ही रहते हैं। ऊपर रहते हो? तो कितना दूर है आगे घर? पैदल जा रहे हो? पहले स्कूल की गाड़ी आपको वहाँ छोड़ती थी? स्कूल की गाड़ी नहीं थी, ऑटो में जाते थे। अच्छा, ऑटो में जाते थे, तो आप पैदल चल रहे हो? हाँ। मुश्किल है, लोगों में, बच्चों में परेशानियां हैं, लेकिन इंतज़ामिया को चाहिए फिल फौर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने धुंधक ब्रिज से देखी, धुंधक जो मोटर ब्रिज है जिसका काम इंतज़ामिया की तरफ से लगाया गया है। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िला इंतज़ामिया पुंछ का, जिसने ये नोटिस लिया और इस पुल का काम लगाया। बहरहाल काफ़ी यहाँ जिन लोगों से हमारी बात हुई उन्होंने ये एतराज़ात जताए कि यहाँ टेम्परेरी एक्सेस का जो टेंडर होने के बावजूद भी यहाँ कनेक्टिविटी जो है इस काम को नहीं किया गया। अभी आप ये देख रहे हैं, ये ट्राली यहाँ से गुज़र रही है, कितनी मुश्किल, एक ट्रैक्टर ट्राली को यहाँ से मुश्किल आ रही है गुज़रने में, लेकिन छोटी गाड़ी, टेम्पो या ऑटो या स्कूल बस का यहाँ से गुज़र नहीं हो पा रहा है। लोग काफ़ी परेशानियों में हैं इस टेम्परेरी एक्सेस ना होने की वजह से। कहा जा रहा है कि टेंडर जो है ये लगा हुआ है, लेकिन ठेकेदार ने इस पर काम क्यों नहीं किया? अगर आपने पुल का काम शुरू किया है, उससे पहले टेम्परेरी एक्सेस का होना लाजमी था, ये लोगों ने कहा है। बहरहाल ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की है लोगों ने, ब्लॉक इंतज़ामिया से ये गुजारिश की है लोगों ने, जो ये टेंडर यहाँ हुआ है इस पर फिल फौर काम किया जाए ताकि लोगों को परेशानियाँ ना हो। पुल को जितने भी दिन लग सकते हैं काम में, 4 लगें, 10 लगें, 8 लगें, लेकिन स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पैदल जा रहे हैं। और लोगों ने ये भी कहा कि सुरनकोट से धुंधक का हम 20 रुपये किराया दे रहे हैं और धुंधक से आगे मढ़ोट या हाड़ी का हम 30 रुपये किराया दे रहे हैं। लोगों ने काफ़ी बरहमगी का इजहार किया है। बहरहाल इंतज़ामिया को चाहिए कि जिस भी ठेकेदार को ये टेंडर हुआ है वो फिल फौर यहाँ पे काम करे और टेम्परेरी एक्सेस को चलने के काबिल सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। वो सपोर्ट इस तरह करें, सोशल मीडिया पर जहाँ कहीं भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आप देख रहे हैं ज़रूर फॉलो करें, और इसी के साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखा कीजिए। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सजाद चौधरी को एक शर्त के साथ इजाज़त दें। आप अपना और अपने चैनल पीर पंजाब स्पीक्स का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।